इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करना, ठीक ना। रिलेशनशिप का एक प्लेलिस्ट अलग से बनाऊँगा, उसमें से ही ये समझो कि इससे पहले एक वीडियो बना हुआ फ्रेम कंट्रोल से रिलेटेड, तो उससे समझो स्टार्ट हो रहा, और ये भी सब पार्ट ऑफ दिस सीरीज़ होगी, ठीक ना। पहला है नेवर लूज़ योर पर्पस फॉर हर। देखो, तुम्हारा लाइफ पहले से फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो उसके वजह से तुम्हारा पर्पस जो तुम सोचे होगे लाइफ में, वो तुम बिल्कुल भी मत खोना, ठीक ना। इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लाइक द मोमेंट यू ड्रॉप योर मिशन टू मेक हर योर इंटायर वर्ल्ड, सी लूज अट्रैक्शन। तुम ही सोचो कि तुम रिलेशनशिप में वो लड़की इंटरेस्टेड ही तुम्हारे साथ क्यों थी? क्योंकि तुम्हारे लाइफ में पहले से मिशन था, पर्पस था, वो अट्रैक्टेड थी तुम्हारे उस चीज़ की वजह से। अब तुम रिलेशनशिप में आ गए और तुम्हारी दुनिया ही वही बन गई, समझ ना। इसमें पता क्या होता है, अगर ब्रेकअप हुआ ना, होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन ब्रेकअप हुआ तो तुमको ज़्यादा बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम टाइम और अपना इमोशन सब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दी। इसीलिए लड़की लोग को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेती। लेकिन तुम अगर पर्पस भूल गए, तुम्हारा ही पूरा दुनिया बन गई वही, तो फिर वो ना तुमको ज़्यादा हर्ट करेगा, ठीक ना। तो वो तुम्हारे लाइफ का पार्ट होना चाह रही है, तुम्हारे लाइफ का सेंटर ऑफ नहीं बनना है, उसको नहीं बनाना है, ठीक ना। तो तुम्हारा जो भी गोल्स है उस पर रहो। और ये बात ना हम ऐसे लिख के नहीं दे रहे, ये सब एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जो भी मैन विथ पर्पस या फिर डायरेक्शन रहता ना, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होता है। तुम्हारे पास पर्पस है, तुम अपना लाइफ जी रहे हो, तो लड़की लोग को भी लगता है यार क्या फुलफिलिंग लाइफ है, समझ रहे हो ना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। नेवर बेग फॉर लव, अटेंशन और रीअश्योरेंस। इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, नीडीनेस किल प्योरिटी। देखो होता क्या, हाँ मतलब अगर रिलेशनशिप में तो थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट वाला चीज़ तो होता है, लेकिन तुम उसके लिए बेग नहीं कर सकते, वो खुद में उसके तरफ से आनी चाहिए, ठीक ना। अगर वो कुछ समय के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए वो पुल अवे करती है, वो तुमसे अलग हो रही है या फिर कहीं और जा रही है और तुम चेज कर रहा है, तो तुम लेट्स अट्रैक्टिव बन जाओगे, उसको लगेगा और कुछ नहीं है तुम्हारे ज़िंदगी में, समझ ना। तो आराम से अपने लाइफ पर्पस पे वो काम करोगे तो वो अपने आप खुद आएगी, ठीक ना। क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत बदल गया भाई। तुम रिलेशनशिप में भी रह के, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रॉयल्टी फ्रॉम वुमेन और मैन ऑल्सो। तुम खुद भी होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है जनरली लोग, ठीक ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, हाइपरगामी मस्त उस पर क्लिक करता है, वो 100% है। तुमसे थोड़ा सा भी अच्छा बंदा दिख गया ना उसको, और उसके प्रोक्सिमिटी में है, तो तुम थोड़ा सा साइड लाइन हो जाओगे, भरो वो उसको एक्सप्लोर ज़रूर से ज़रूर करेगी। वो उसके दिमाग में ही है, वो बहुत सदियों से चला आ रहा, समझ रहे ये बातें, ठीक ना। इसीलिए उसको खुद आने दो। इसीलिए तुम पर्पस पे काम करते हो, तुम हमेशा उसके नज़र में अच्छे थे तो और बेहतर बनते चले जाओगे। तो इसलिए तुम अपना आप को वैल्यू दो, अपने आप को लाइक आएगी वापस, ठीक ना। तीसरा पॉइंट, नेवर अलाउ डिसरिस्पेक्ट एवर। ये ना कभी भी ना अलाउ मत करो, वो थोड़ा ना वो पोलैरिटी और तुम्हारा फ्रेम को ना चेंज कर देगा। अगर वो जान रही है कि अगर तुमको डिसरिस्पेक्ट कर रही है और तुम फिर भी वहाँ पे हो, तो वो तुमको रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, ठीक ना। कोई भी बुरा बिहेवियर हो उसको कॉल आउट करो आराम से, डायरेक्टली, और बाउंड्री सेट करो, ठीक ना। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया उसको, चुपचाप साइड हो जाओ, है ना। रिस्पेक्ट इज़ नॉन नेगोशिएबल। एक बार चला गया ना, फिर अट्रैक्शन नहीं आता, ठीक ना। चौथा पॉइंट है, नेवर बिकम इमोशनल स्लॉपी। ये क्या होता है ये भी बताता, ठीक ना। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक्सप्रेसिंग इमोशन लाइक वीक है, लाइक तुम अपना इनसिक्योरिटी, फियर्स और अपना जितना भी प्रॉब्लम उसी को बता रहे हो, ठीक ना।
लाइक तो वो काइंड ऑफ तुम बर्डन दे रहे हो, इमोशनल बर्डन दे रहे हो, ठीक ना। वो कोई भी लड़की वो चाहती है जो कि डीपली हो, वो इमोशनली कंपोज्ड हो, जो जो मतलब क्योंकि लड़की इमोशन पे चलती है और तुम भी इमोशनल हो जाओगे तो फिर वो तुम पे ट्रस्ट कैसे करेगी, समझ ना। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक ना, नम नहीं रहो, स्टेबल रहो, ठीक ना। नेवर स्टॉप लीडिंग, ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। एक्सप्लेन करते हैं, कहाँ गया भाई, यस, ठीक ना। वुमेन क्रेव करती है मस्कुलिन लीडरशिप, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको कंट्रोल करो, इसका मतलब है कि इनिशिएटिव लो। सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन लीडरशिप जैसे डेट का प्लान किया, डिसीजन जल्दी लो, नो तुमको पता होना चाहिए तुम क्या चाह रहे हो, ठीक ना। अगर बार बार वही लीड करते रहे ना तो वो तुमको रिजेंट करेगी, ठीक ना। और उसका मैस्कुलिन पार्ट ज़्यादा आएगा तो फेमिनिन का वो सरेंडरनेस हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा तुमको कंट्रोल करने लग जाएगी उस वे में, और रिस्पेक्ट भी नहीं करेगी। नेवर मेक हर योर थेरेपिस्ट, ये क्या है थोड़ा एक्सप्लेन करना। लाइक इट्स ओके टू बी वल्नरेबल, तुम उसके साथ शेयर नहीं करोगे तो किसके साथ शेयर करो, ओके। लेकिन उसको यूज़ मत करो कि अपना जितना भी तुम्हारा इमोशनल जो भी चीज़ें तुम्हारे साथ गलत सही जो भी हो रहा है सब उस पर डंप करते जा रहे हो, ये हुआ ये हुआ। तुम्हारे पार्टनर है वो, तुम्हारे कोच हीलर, तुम्हारी मम्मी नहीं है, समझ। तो बिल्ड सपोर्ट सिस्टम आउटसाइड द रिलेशनशिप, तुम्हारे अच्छे अच्छे दोस्त होने चाहिए जिसके साथ ये सारी शेयर करो, ठीक ना। तुम्हारा यही इनर वर्ल्ड लाइक मैन की तरह तुम हैंडल करो। नेवर स्टॉप बीइंग अ चैलेंज, ये क्या है थोड़ा सा है कि मतलब मोस्ट मैन लाइक गेट द गर्ल लाइक दे गेट लेजी, मतलब कि अरे लड़की मिल गया अब क्या ही मेहनत, कोई मिस्ट्री नहीं, कोई एज नहीं, कोई प्लारिटी नहीं, तो थोड़ा बहुत फ्लर्ट करते रहो। देखो अच्छा रिलेशन बोरिंग होता है तो उसमें ना लोग थोड़ा स्पाइसी चीज़ के लिए बाहर ढूंढने जाते हैं, ठीक ना। तो कीप टीजिंग लाइक अपना वैल्यू को बिल्ड करते रहो, ठीक ना। वो तुम्हारे पास तभी वो फेल करेगा, उसके बाद ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम तुमको चूज़ कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं और आई एम चूजिंग यू, इससे बड़ा मतलब क्या हो सकता है तुमकी कमिटमेंट। 8वां पॉइंट है, हाँ, नेवर बेट्राई योर सेल्फ टू कीप हर, ये क्या है एक्सप्लेन करना। इफ़ यू लाई shrink or abandon your belief to avoid conflict, you are betraying yourself, मतलब तुम सोच रहे कि झगड़ा वगैरह जो भी है नहीं हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो ताकि उसके लिए झूठ बोलना पड़े, चुप हो जाओ, तो फिर वो सही नहीं है। कुछ भी चीज़ को ना कम्युनिकेशन इज़ द गुड वे, मतलब कुछ भी सही गलत जो भी लग रहा है आपस में बात करके डिस्कस करो, समझ ना, ताकि उसको भी लगे कि हाँ मतलब कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर उसका क्या एक्सपेक्टेशन है या फिर कुछ भी। रिलेशनशिप में ऐसा होते रहता ना, सिविल सेंस एंड स्लोली अगर तुम अगर लाई वगैरह करोगे तो रिस्पेक्ट भूल जाएगी। वो जहाँ रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट गया समझो कि वो रिलेशनशिप गया, सिंपल बात। अपना मतलब सच को होल्ड करो, लाइक जैसे अ मैन हु स्टैंड अलोन विथ इंटीग्रिटी 100x अट्रैक्टिव देन हु बेंड्स टू प्लीज, और दूसरे को प्लीज़ करने या फिर कुछ करने के चक्कर में अपना इंटीग्रिटी को ही खो दिया तो कोई सेंस नहीं बनता। कहाँ गया, ओके 8 ही पॉइंट थे। चलो तो ये सारी बातें तुमको ध्यान में रखना अगर रिलेशनशिप में, और ये चीज़ें नहीं करनी है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और रिलेशनशिप प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस आती रहेगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, और बेल आइकन ज़रूर ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। टिपिकल यूट्यूबर कमेंट। चलो ठीक है, बाय।